Bismillahirrahmanirrahim. Senator Rubina Khalid Sahiba, Chairperson BISP, Amir Ahmed Saab, Secretary BISP, officials of BISP, representatives of GIZ, representatives of the EU Embassy here, representatives of the banks, I believe PTA is here, State Bank is here, various other stakeholders from the private and public sectors, friends from the media, Assalamu alaikum ji. It is a pleasure and privilege to be here today ji, and it's also very timely to be here today. And I'm grateful to Senator Sahiba and Secretary Saab for the opportunity कि आज आप ये सब में आप सबके में शामिल होने का मौका मिला और शिरकत का मौका मिला. I can see a couple of familiar faces as well from the meetings with which the Prime Minister has been chairing, and I'll be speaking more about that. But before I do that, just to carry the points already made by Secretary Saab and Chairperson Sahiba, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहमियत के मुतालिक मेरे ख़्याल से अगर हम मुख्तसर बात कर लें और यही मौके होते हैं जहाँ पे उसको एम्फसाइज़ किया जाए तो कम है. हम रोज़ाना टीवी पर भी जाते हैं, टॉक शोज़ में भी जाते हैं, तो इसका ज़िक्र आता है. और इसकी अहमियत इस हद तक है कि मुझे याद है कि जब हम नवाज़ शरीफ साहब की दौरे हुकूमत थी तो 13 से 18 के दरमियान मुझे याद पड़ता है 40 अरब रुपए का इसका एक बजट होता था, जो बढ़ के 120 अरब हुआ था. जब हमने पिछले साल when this government came to office, the budget for BISP was, I remember, 460 billion rupees prior to the budget. और फिर पिछले बजट में इसको बढ़ा के 592 अरब रुपए किया गया और इस साल अब 716 अरब रुपए कर दिया गया है. और ये एक ऐसी इन्वायरमेंट में किया गया है जिससे आप वाकिफ़ हैं कि अदरवाइज़ what sort of economic situation the country's been in, the macroeconomic stability priorities that the country has had, where overall expenditures have been reduced and we have to achieve a certain primary balance, and we are in an IMF program. But despite all of this, BISP has remained a priority and it has seen significant growth due to its characteristics, due to the fact कि ये empower करता है सबसे कमज़ोर तबकात को, 1 करोड़ ख़ानदानों को ये direct cash transfers के through उनकी माली मदद करता है. तो just to put things into context again, एक तरफ वफाकी हुकूमत का 1000 अरब रुपए का पूरा PSDP बजट, वफाकी डेवलपमेंट बजट, और एक तरफ 716 अरब रुपए का BISP का बजट. I don't think there can be any better contrast to emphasize, or better comparison to emphasize the significance and the size and the importance of this program. और यकीनन इसमें ये बड़ा एक इसका अहम पहलू है कि ये ना सिर्फ मुस्तहिक़ ख़ानदानों को रकम पहुंचाता है बल्कि ये डायरेक्टली ख़वातीन को उन घरों में रकम पहुंचाता है, जो कि ओवरऑल एक फ़ाइनेंशियल एम्पावरमेंट और जेंडर एक्विटी, जेंडर इक्वालिटी का जो एक सफ़र है उसके अंदर भी इसका एक अहम पहलू है. देखिए, इसके अलावा मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी ये इसलिए टाइमली है क्योंकि जिस तरह सेक्रेटरी साहब अभी बता रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है ऑन अ कैशलेस पाकिस्तान, कैशलेस इकोनॉमी, एंड देयर आर वेरियस रिफॉर्म्स जो इस हुकूमत में जारी हैं. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जारी हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हों, चाहे वो FPR की ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो अब इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आ रही है. दीगर रिफॉर्म्स हैं आपके सामने, उनकी खबरें आती रहती हैं. But there are certain things that he is monitoring himself on a weekly or fortnightly basis. And this has been one of them. Cashless Pakistan is, and this really is generally a barometer for how much ownership and direct oversight there is at the highest level in government. तो कैशलेस पाकिस्तान की एक स्टीयरिंग कमेटी को प्राइम मिनिस्टर साहब पहले वीकली सतह पर चेयर करते थे, अब वो एवरी 2 weeks इज़ चेयरिंग इट. और ये एक ऐसा ही कमेटी है जिसके अंदर BISP शामिल है, मगर इट इंक्लूड्स ऑल द रेलिवेंट आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ IT एंड टेलीकॉम हो, चाहे वो फाइनेंस डिवीज़न हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हमारे रेलिवेंट पार्टनर्स हों, PVA हो,
बैंक्स की रिप्रेजेंटेशन हो, हमारे टेलको ऑपरेटर्स हु आल्सो ऑपरेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो हों. So it's very broad based and it includes all the relevant partners, and there's a real thrust and there's a real urgency in these reforms, in pushing these reforms. And उसमें जी मैं भी उस कमेटी का एक हिस्सा हूँ, और उसमें 3 चीज़ों पे मेन फोकस है, जो 3 उसके ब्रॉड पिलर्स हैं. सबसे पहले डिजिटल पेमेंट्स इनोवेशन एंड अडॉप्शन, जिसमें अब QR कोड्स को मैंडेट करने की एक एफर्ट हो रही है. स्टेट बैंक ने भी एक एडवाइजरी इशू की है, हुकूमत पाकिस्तान ने भी उसके नतीजे में की है, जिसमें हम सूबों को भी अर्ज कर रहे हैं. इसी तरह डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम के लिए और उसको स्ट्रेंथन करने के लिए एक एफर्ट हो रही है. दिस इज़ प्राइमरली बीइंग लेड बाय दिस पर्टिकुलर group for the purpose of our committee that the Prime Minister chairs is being led by the Ministry of IT. The first one is being led by the State Bank. And the third is government payments की digitization, जिसके एक component BISP की digitization है, और इसको फाइनेंस डिवीजन लीड कर रहा है. मगर when I say they're leading, तो इन तीनों सब ग्रुप्स के अंदर इंटर मिनिस्टेरियल या गवर्नमेंट इंटर गवर्नमेंट एंटिटी कोलैबोरेशन और कंसल्टेशन होती है. और ये अब हम दिस हैज़ बीन नॉट जस्ट presentations, this has now resulted in targets that have been committed, targets that have been thought through, action plans with timelines that have been thought through. और जो BISP की मुतल्लिक भी चीज़ें अभी डिस्कस हुई हैं, ये तकरीबन 2-3 रोज़ कबल ही सेक्रेटरी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब को वहाँ पर उस स्टीयरिंग कमेटी में प्रेजेंट की थी. तो दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी टाइमली. मेरा ख्याल है कि आप इसमें ये आम तौर पे वर्कशॉप्स होती हैं दीगर उमूर पर. समटाइम्स they result in policy outcomes. Sometimes I know people who are very sincere and put in a lot of effort. They're frustrated that they don't result in a change. And it's the job of people like myself and other people here, specifically those in the front row, to make sure that that's the case. तो मेरी जी इसमें आपको सिर्फ ये एक सजेशन होगी कि ये इससे ज़्यादा टाइमली ये वर्कशॉप हो नहीं सकती थी, क्योंकि the introductory presentation on BISP, particularly on the subject of digitization and making it cashless, has just happened at the Prime Minister's level 2-3 days ago. The next meeting will take place after 2 weeks. We're already starting preparation for the next one because we have to show progress after every 2 weeks. And whatever outcomes result from this workshop and other consultations that happen, have a forum at the highest level where they can get the policy push, the implementation push that's required. So I would really suggest कि आप इस तनाजुर में इस context के साथ अगर अपनी आज deliberations करेंगे, which can result in a meaningful set of recommendations or observations that can be presented at that level, from where decisions can be made that can be put into implementation immediately. I think that would make this exercise meaningful. देखिए, इसके अलावा एक दो और बातें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा क्या जो आपके लिए रेलेवेंट हैं. एक तो when we talk about digitizing the entire infrastructure, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट पेमेंट्स, तो BISP के अलावा भी ओवरऑल एक थ्रस्ट है कि हमने गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स और पर्सन टू गवर्नमेंट पेमेंट्स को डिजिटाइज़ करना है. उसमें स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज़ भी आती हैं, वो एक अलग एक्सरसाइज है, वो भी अभी कैरी आउट हो रही है कि उस पर टाइमलाइंस बनाएं. मगर जो डायरेक्ट गवर्नमेंट टू पर्सन पेमेंट्स और पर्सन टू गवर्नमेंट पेमेंट्स हैं, उसका इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले 1.5 साल में वी आर गोइंग टू ट्राई कि वो सारा डिजिटाइज हो जाए. जिसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है डिजिटाइजेशन का, कि किसी भी शख्स को फिज़िकली किसी भी उस पेमेंट चेन के अमल में कहीं फिज़िकली ना जाना पड़े. दूसरी जो बात चेयरपर्सन साहिबा ने की एक चॉइस ऑफ बैंक्स की कि होनी चाहिए, आई टोटली इंडोर्स दिस. आई थिंक एज आई वाज रिसेंटली in the UAE, we were part of a delegation that the Prime Minister had sent there as part of knowledge experience exchange, and when we met the head of the tax authority there, so the word he used for the taxpayers was customers. So I think we also have to treat BISP beneficiaries as customers who are being provided a service, and I think in that context, that service should ensure that choices, that set of choices or options
for the beneficiaries. But I believe कि State Bank, Secretary साहब मुझे बता रहे थे कि State Bank is already working on it. Similarly, I agree with the fact कि जी एक तरफ तो हम ये social protection wallets आप introduce कर रहे हैं, जिसके नतीजे में the beneficiaries would be able to get this amount directly on their phone, and they will not have to. I think even now, the system that you have, if you talk about 12, 15 years ago, this already has been transformative in empowering people. But I think जहाँ पे मज़ीद गुंजाइश है, and now technology enables that, तो यकीनन जो अभी भी एक कहीं पर जाके अंगूठा लगा के कोई डिडक्शन करनी पड़ती है, कतारों में खड़ा होना पड़ता है, अगर उसको भी हम अवॉइड करवा सकते हैं तो यकीनन हमें करना चाहिए. एंड आई थिंक दैट इज़ द एम ऑफ दिस. एट द सेम टाइम ऑब्वियसली आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का जो एक निज़ाम है फॉर प्रूफ ऑफ लाइफ, वो अपनी जगह कायम रहेगा. तो ख़वातीन को उस हद तक तो I think they will have to physically go to a bank or a POS agent, I believe, जहाँ पे जाके they will have to उनको एक अंगूठा वहाँ पे लगाना पड़ेगा. But I think that's important also for the integrity of this program, to ensure that the money is going to the right people. When you've got a wallet this big, 716 billion rupees, which is overall budget, I believe a small part of that is also administrative costs, but when you've got an amount this big, then I think it's also incumbent on us to make sure it reaches the right people. It does not, it does not reach anyone it's not supposed to reach, and I'm certain that will play a part. And overall, when we talk about digitization, so it's not just about convenience, but it's also about the documentation of the economy. And I think when we will be able to achieve this, this will play a major part also in our tax efforts, in ensuring that the people who are supposed to pay their fair share of taxes, they pay it, that the broadening of the tax net that you often hear about actually happens, that the deepening of the tax net, which means that people who are filers but are not really reporting the level of income that they're supposed to, that also happens. And so that whether it's the salaried class or other sectors who've been paying their fair share of taxes and other parts of the economy have not been picking up the burden, that also happens, but in a fair and transparent manner. So I think cashless Pakistan and digitization will also play a part in that. So with that, G, I won't take any much of your time. I'll allow you to get to the more substantive part of the day, where you can deliberate on the issues and the specifics. And I would like to thank Chairperson Saiba, Secretary BISP, and BISP overall, as well as their partners, for the opportunity and the privilege to be here today. And I wish you all the best. बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान जिंदाबाद.